अब लग रहा है कि सोनम वांगचुक जी जो है उनके अच्छे सेहत के लिए आप Not for- लेकिन कहीं ना कहीं पे न्यूज़ जो आ रही है भाई 18 से 19 दिन हो गए, अगर 2-4 दिन और ऐसा रहा तो सोनम वांगचुक जी की जान भी जा सकती है। मर जाएंगे। जैसे हमारे देश के फ्रीडम फाइटर ने जान दी है, वैसे ही मर जाएंगे। बट देश का युवा फिर भी अनभक्ति में लगा रहेगा। देश का युवा फिर भी लॉकअप सीजन 2 में लगा रहेगा। देश का युवा फिर भी नई मूवीज के प्रमोशन में, उनके जो बॉलीवुड सेलेब्स हैं उनको लाइक करने में, उनको कमेंट करने में, उनके कॉन्फ्रेंस की टिकट भरने में लगे रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जहाँ देश के हित के लिए डॉक्टर प्रोफेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, डॉक्टर प्रोफेशन की ज़रूरत हम सबको लाइफ में है, हमारी फैमिली को, हमारे पेरेंट्स को, सबको है। ये सिर्फ जेनजी का नहीं है। सीजेपी इज़ नॉट अ पार्टी, इट्स अ मूवमेंट। और यहाँ पे सबको आना है। आप चाहे किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, नो मैटर योर स्किन कलर, आप कोई भी एज हो आपकी, आपको आना है, क्योंकि आपके डॉक्टर के पास जाना है। अगर ऐसे ही पेपर के पैसे दे के लोग डॉक्टर बनते रहे, आपका इलाज कैसे होगा? आपकी फैमिली का इलाज कैसे होगा? आपके पेरेंट्स का इलाज कैसे होगा? तो ये सबकी जान के लिए है, इस देश के लिए है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लोग जब तक नहीं समझेंगे, जब तक उनके खुद के ऊपर नहीं बीतेगी। जैसे भी अभी नारे जो राहत इंदौरी साहब की शायरी बोली गई कि आग सभी के घर में लगेगी, तब तक किसी को आइडिया नहीं लगेगा, तब तक किसी को आइडिया नहीं लगेगा। बट हम लड़ते रहेंगे। ये धूप आज जलाएगी नहीं, ये हाथ आज दुखेंगे नहीं, ये गला आज सूखेगा नहीं। जो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर ने किया उसका 1% भी नहीं है। और अगर ये मेरी वॉइस दिल्ली जंतर मंतर तक जाती है, मैं वहाँ की टीम को बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई कंटेंट क्रिएटर, इवन अगर यहाँ पे भी कोई कंटेंट क्रिएटर आता है, कोई सेलेब आता है, तो मेक श्योर आप उनके साथ सेल्फी लेने में ना लगे रहे, ठीक है? उनकी सेफ्टी का ध्यान रखें, क्योंकि वो आए हैं आपको सपोर्ट करने के लिए और आप उनके साथ सेल्फी लेने में लगे हो, विच इज़ नॉट राइट। और यही बात कंटेंट क्रिएटर्स की जो आजकल स्टोरीज लगा रहे, सोनम वांगचुक इज अ ट्रेंड फॉर देम। ये ट्रेंड बन चुका है जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जैसे ऑल आइज और रफा पैलेस्टाइन का एक ट्रेंड चला था, हर बॉलीवुड सेलेब में लगा है। जो दूसरे देश का था, आई एम मुस्लिम, स्टिल आई एम सेइंग दिस, कि जो दूसरे देश का था तब सबने आवाज उठाई। आज जब खुद के देश की बारी आई तो कोई आवाज नहीं उठा रहा। अच्छा, आप सोनम वांगचुक के बारे में आप कह रहे हैं, लेकिन वहीं पे जिनकी आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं, उनका बयान आया है कि देश के टुकड़े करने वाले लोग हैं और जो डपली जो बजा रहे हैं वो भी उन्हीं में से है। हम कॉकरोच, हम आतंकवादी। हमारे महाराष्ट्र के सीएम साहब ने भी अभी कुछ दिन पहले कहा हम भाड़े के टट्टू हैं, हम कुत्ते हैं। तो अगर हम आमची मुंबई करते, हम सड़कों के ऊपर आवाज उठाए, हम देश के लिए आवाज उठाए, हम नीट पेपर लीक पे आवाज उठाए, तो हम देशद्रोही तो आप क्या हो? आपकी तो कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं बनती, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। आप फालतू का जस्टिफिकेशन देके छूट जाते हो और आप अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हो, दे आर स्टडिंग इन फॉरेन। और हमारे जो देश का युवा है वो यहाँ मसला जा रहा है कॉकरोचों की तरह, तो विच इज़ नॉट फेयर। उनको रिजाइन देना ही होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन रिजाइन देना होगा। सोनम वांगचुक के बाद कोई और आएगा स्ट्राइक पे, वो भी मरेगा, हर कोई मरेंगे। जब तक रिजाइन नहीं दिया जाएगा हम जारी रखेंगे। क्या लग रहा है आपको, एक व्यक्ति के जो इस्तीफे के बाद में क्या मामला जो सही हो जाएगा? ये सब बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा। ये लोग इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि फिर हमारा प्रोटेस्ट सही हो जाएगा, हमारा मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर इनको पता है कि जब रेप केस मामला होगा तब भी हम प्रोटेस्ट करेंगे, तब भी रिजाइन देना पड़ेगा। जब रेलवे में कोई घोटाला होगा तब भी हम प्रोटेस्ट करेंगे, तब भी रिजाइन देना पड़ेगा। तो ये लोग रिजाइन नहीं देंगे, ये बहुत डिटेल इनको पता है कि अगर एक रिजाइन देना पड़ा तो पीछे कई रिजाइन देने पड़ेंगे। तो ऑफकोर्स रिजाइन देने पे फर्क पड़ेगा और सिर्फ ट्रांसफर कर देंगे उनका धर्मेंद्र प्रधान का, तो उससे काम नहीं चलेगा, उनको रिजाइन देना ही पड़ेगा एनी हाउ। अच्छा, दिल्ली में जो है प्रोटेस्ट में जो यूथ आए हुए हैं उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। अभी आप लोग जो महाराष्ट्र के हैं, क्या आप लोग सोच के यहाँ पे प्रोटेस्ट में आ रहे हो? हम लोग यही प्रोटेस्ट करने आए हैं कि जो 21 स्टूडेंट्स ने अपनी जान दी है उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, ठीक है? बलिदान तो बोल भी नहीं सकते, उन मासूमों की जान गई है, तो उनको हम जस्टिस दिलाते रहेंगे। उनको जस्टिस दिलाने के लिए आए हैं हम। यहाँ कोई आतंकवादी नारा लगाने नहीं आएंगे। अगर कोई आता है जबरदस्ती पूछता है उमर खालिद को आप सपोर्ट करते हो या नहीं, उमर खालिद का टॉपिक लेके आएंगे, आप वक्फ बोर्ड का टॉपिक लेके आएंगे, तो हम उस टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। वी आर हियर फॉर रिजाइन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर और हम वो लेके रहेंगे। लास्ट सवाल था हमारा कि सोनम वांगचुक जी ने 20 तारीख के दिन में
एक ऐलान किया है संसद मार्च का, उसके ऊपर क्या कहना है? सबको जाना चाहिए और मैं भी कोशिश करूंगा जाने की। हर किसी को जाना चाहिए, अगर इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। यहाँ फेल हो गए तो फिर देश गया पीछे। आप भूल जाओ कि आपके पास अब फ्रीडम है बात करने की, आप भूल जाओ कि आपके पास एक डेमोक्रेटिक देश में आप रहते हो, आप भूल जाओ कि आपकी आवाज़ को अब महत्व दिया जाएगा। अब नहीं गए तो फिर कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। सबको जाना चाहिए 20 तारीख को। मैं भी कुछ सोनम वांगचुक के लिए क्या बिग मैसेज? सर प्लीज प्लीज, अगर जान पे बनी आए तो दो, क्योंकि दीज पीपल डोंट डिजर्व यू। ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने किया क्या है, ये लोग सर्च नहीं करेंगे। गूगल इज फ्री, आप खुद जाके सर्च करो बंदे ने क्या, जिसके ऊपर पूरी मूवी बनी, ठीक है, जिसके ऊपर पूरी मूवी बनी, आप उससे पूछ रहे हो कि आपने देश के लिए किया क्या है। तो अब अगर बॉलीवुड सेलेब आवाज में उठा दे, आमिर खान आवाज में उठा दे, तो कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि यही बंदा सोनम वांगचुक, यही बंदा आज से कई महीने पहले फिर से लद्दाख में जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आवाज नहीं उठाई, तो अब क्या उठाएंगे? वो जेल में चला गया तब आवाज नहीं उठाई, तो अब क्या करेंगे? बॉलीवुड उनको पूछना बंद कर दो।